हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो सेबी ग्रेड ए एग्जाम के बारे में बात करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हो सकती है इस साल में, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या सैलरी मिलती है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर को, एंड ऑफ कोर्स द एग्जाम पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आगे बढ़ूँ इस वीडियो में उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, रियली लाइक इट, तब लाइक करना। ऑल्सो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। लॉट ऑफ गुड कंटेंट इज देयर जो आपको काम आएगा प्रिपरेशन में। फ्री कंटेंट है एंड पेड कोर्सेज तो हैं ही हमारे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सेबी ग्रेड ए की एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, बिकॉज आई अंडरस्टैंड अभी अभी आरबीआई हुआ है, फिर नाबार्ड एक्सपेक्टेड है, इस बीच में सेबी कहाँ स्टैंड करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको पैटर्न दिखाऊं पिछले सालों का, तो यू विल गेट टू नो that SEBI grade A has not been taking place every year, अनलाइक आरबीआई नाबार्ड जो हर साल पिछले इतने सालों से हो रहे हैं। तो 2018 में पेपर हुआ, 2020 में, फिर 22 में, फिर 24 में, फिर 25 में हुआ, तो 26 में होगा या नहीं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि सेबी में रिक्रूटमेंट हो सकती है इफ एट द एंड ऑफ दिस ईयर, नहीं तो हो सकता है ऐसी नोटिफिकेशन आए जो एट द लाइक 2026-27 की होगी, जो 27 की रिक्रूटमेंट को भी केटर करेगा। और अगर एग्जाम डेट की बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आपको मंथ्स दिए हैं जहां से हमें पता चले, शायद हम डिकोड कर पाए, मैं ही क्यों आप भी कर पाओ, कि क्या लग रहा है कब होगा पेपर। तो 2018 में सितंबर में हुआ था, फिर 2000 हुआ था नहीं, नोटिफिकेशन आई थी सितंबर में, 2020 में मार्च में आई, फिर जनवरी में आई, 2024 में फिर से मार्च में आई, लेकिन इलेक्शंस की वजह से पोस्टपोन हो गया क्योंकि इलेक्शंस थे उस टाइम पे, इफ यू रिमेंबर। जून में जाके फिर यू नो नोटिफिकेशन पूरा खुला, और क्योंकि वो साइकिल फिर डिलेड हो गया, अगले साल जाके कंप्लीट हुआ है, लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, तो अक्टूबर 2025 में नोटिफिकेशन आई थी। अब फिर से एक्सपेक्टेड टाइम नोटिफिकेशन का अक्टूबर या उसके बाद ही लग रहा है। दिस यू हैव टू नो कि ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हमें पेपर होता हुआ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। अगर कोई अपडेट आया तो आई विल ऑफ कोर्स लेट यू नो, और भी फैकल्टीज हैं हमारे चैनल पे जो आपको बताएंगे, बट अक्टूबर या उसके बाद हमें लग रहा है, बिकॉज देर आर गुड चांसेस के नोटिफिकेशन 2026-27 का हो सकता है। ठीक है, this is about the exam date. You know that you have good amount of time in hand if you start your preparation wisely, but one thing you must know, that is the eligibility of this examination, क्योंकि सेबी की एलिजिबिलिटी अलग है आरबीआई नाबार्ड से। जहां एक तरफ आरबीआई और नाबार्ड का एग्जाम कोई भी कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकता है 21 साल का होने के बाद, सेबी में क्वालिफिकेशन को लेके क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो एज सबसे पहले यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए, तो 21 to 30 ही इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम एज रखी है। SC ST को रिलैक्सेशन मिलता है 5 सालों का, ओबीसी को 3 सालों का, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो क्वालिफिकेशन में है, बिकॉज यू आइदर नीड टू हैव अ मास्टर्स डिग्री, और जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कहते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास है तब आप अप्लाई कर सकते हो, या इफ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री विच इज प्रोफेशनल कोर्स, विच मीन्स BA BCom BSc, ये वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। तो या तो लॉ किया हो या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग की हो तब अप्लाई कर सकते हो, या फिर CA CS अगर आपने किया हुआ है देन यू कैन अप्लाई। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है ये भी अगर आपने किया है, CS है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो इस वजह से, इस बैरियर की वजह से, वेर इन एवरीवन फ्रॉम द ग्रेजुएशन कैन नॉट अप्लाई, या एनीवन हु होल्ड्स अ ग्रेजुएशन डिग्री कैन नॉट अप्लाई, तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप एलिजिबल हो, इसको फुलफिल करते हो, इस क्राइटेरिया को, आपको ये पेपर जरूर देना चाहिए। अगर आप आरबीआई दे चुके हो तो डेफिनेटली, अगर आपने आरबीआई नहीं दिया है बट यू फुलफिल दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू प्लान टू क्लियर दी एग्जामिनेशंस गवर्नमेंट बॉडीज के, तो फिर सेबी आपको पक्का देना चाहिए। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं आफ्टर द एलिजिबिलिटी, यू मस्ट नो व्हाट इज दिस पोस्ट ऑफरिंग यू, क्योंकि सेबी की जो ये रिक्रूटमेंट है ये बहुत फेमस नहीं है 2 रीजंस की वजह से। एक तो हर साल हो नहीं रही है बहुत ह्यूज रिक्रूटमेंट, सेबी अपने आप में कोई बहुत बड़ा बॉडी नहीं है, लेकिन एक बहुत इस्टेब्लिश्ड बॉडी है। यू ऑल नो दैट कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपको पता, लाइक यू मस्ट नो, इज एलिजिबिलिटी, क्योंकि हर कोई फुलफिल ही नहीं करता क्राइटेरिया, तो बहुत बच्चे अप्लाई कर ही पाते नहीं है इसमें। ठीक है,
तो लेकिन जो सिलेक्ट हो जाते हैं, मैंने जिन भी कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड हुए देखा है, जस्ट लाइक आरबीआई, सेबी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड ऑर्गेनाइजेशन. वंस यू एंटर देयर यू आर गोइंग टू वर्क विद एलीट्स, और बहुत अच्छे एरियाज में आप काम करोगे. कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर हो भाई आप. तो आपको सैलरी जो मिलती है उसमें यू आर गोइंग टू गेट योर हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, होम फर्निशिंग का अलाउंस भी मिलता है, सामान जो घर में रखना है, आने जाने का खर्चा, फ्यूल का अलाउंस, क्योंकि सेबी का हेड ऑफिस भी मुंबई में है. ठीक है, तो आने जाने का खर्चा, और ज्यादातर पोस्टिंग मुंबई में ही आती है. तो फ्यूल का खर्चा मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, स्टडी लीव्स मिलती हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस, तो बहुत सारे पर्क्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ 1,26,000. तो लगभग 1,25,000 आप मान लो आपको सैलरी मिल रही है, जो बहुत अच्छा पैकेज है. अगेन आरबीआई और नाबार्ड के लेवल का है. आरबीआई ग्रेड भी है तो थोड़ा सा ज्यादा हायर सैलरी है, बट नाबार्ड ग्रेड है, सेबी ग्रेड है, बहुत अच्छा सैलरी आपको ऑफर कर रहे हैं. विद अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर जाने वाले हो. एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसफर्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं. ज्यादातर बच्चे मुंबई में पोस्टिंग उनको मिलती है, उसके बाद कुछ सालों बाद अगर आपकी ट्रांसफर होती भी है तो यूजुअली इट कम्स विद अ प्रमोशन. एंड बिकॉज इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए जो लैडर है आप जा रही है, जो आपके ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में, वो आप जल्दी क्लाइंब कर सकते हो. ये एक वेल नोन फैक्ट है अबाउट सेबी कि अगर आप एक सेबी ग्रेड ए ज्वाइन करते हो तो आप जल्दी ट्रांसफर हो जाओगे, जल्दी प्रमोट होके ग्रेड बी, ग्रेड सी तक पहुंचोगे, क्योंकि ग्रेड ए की पोस्ट खाली होगी तभी रिक्रूटमेंट आएगी, है ना. और जहां पे कम लोग होते हैं वहां पे ज्यादा आपको अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका मिलता है. इसके जो रीजनल ऑफिस हैं दे आर ऑल्सो इन द मेट्रो सिटीज ओनली, तो आपको ऐसी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कि पता नहीं कहाँ हमें पोस्टिंग मिलने वाली है. ठीक है, सो नाउ यू नो अबाउट द एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी, द सैलरी दिस पोस्ट इज गोइंग टू ऑफर यू, राइट, एंड ऑफ कोर्स क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हो सकती है ये भी आप जान चुके हो. अब मैं आपको फाइनली बताने वाली हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न. अगर आप यहाँ तक स्टिक किए हो इस वीडियो में, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी एलिजिबल, तभी देख रहे हो ये वीडियो, है ना. तो एग्जाम पैटर्न को ध्यान से समझिएगा. एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. अगेन ऐसा नहीं है कि आपने आरबीआई दिया तो आप सीधा जाके बस उसी तैयारी से सेबी दे सकते हैं. ऑल्दो नाबार्ड में ऐसा होता है कि आरबीआई की तैयारी की है थोड़ा सा और आपने एग्रीकल्चर पढ़ना है और आप जा सकते हो नाबार्ड में. सेबी में ऐसा नहीं है, सेबी में और सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. लेकिन ऑफ कोर्स वो जैसे मैंने कहा एप्लीकेंट्स कम हैं और रिक्रूटमेंट अच्छी खासी हो रही है, तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के. ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो जैसे कि आपके रेगुलेटरी बॉडीज में होता है, फेज 1 ऑब्जेक्टिव है, फेज 2 पेपर है, फेज 2 इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, लेकिन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहता है इसमें. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव एंड देन इंटरव्यू. दिस इज अ टिपिकल साइकिल ऑफ द एग्जामिनेशन जो हो रही है. फेज 1 क्वालिफाइंग है, फेज 2 का फाइनल सिलेक्शन स्कोर आता है, एंड फेज 3 का भी फाइनल सिलेक्शन स्कोर यूज होता है. यानी कि आपके फेज 2 में मार्क्स और फेज 3 इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू गेट योर सिलेक्शन. ठीक है, तो जो आपका अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फेज 1 की, तो फेज 1 में दो पेपर्स आएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. ध्यान से समझना, पेपर 1 में आपके एमसीक्यूज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए. तो QRE GA, ये पूरा पैटर्न हम आपको हमारी आरबीआई वेबसाइट, हमारी खुद की अड्डा वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. तो पेपर 1 इज QRE GA. ठीक है, 100 मार्क्स का बेसिकली आपका पेपर रहता है और 1 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलता है. यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ पहले ही बता रखी है 30%. अगर आपके 30% से ऊपर है, यानी 100 में से 30 नंबर से ज्यादा है, और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कोई भी, ओवरऑल अगर आपके 30 नंबर से ऊपर हैं तो अब आपका पेपर 2 चेक होगा. अगर पेपर 2 में भी आपका एक कट ऑफ जो दी गई है उससे क्लियर हो जाते हो आप, तो आप फेज 2 देने वाले हो. ये एक अलग सा यूनिक पैटर्न है, पिक्यूलियर पैटर्न है सेबी का, जहां पे जो आपका पेपर 1 है वहां पे आप QRE GA बेसिकली देने वाले हो. QRE GA में यू डोंट हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल जो है आप निकालिए 30 नंबर लाइए 100 में से. अब आता है जी पेपर 2. जनरल स्ट्रीम के लिए पेपर 2 में आपके आएंगे सब्जेक्ट्स कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स. ये सब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पे 100 नंबर का पेपर है. ऑफकोर्स हर सब्जेक्ट में से लगभग मान लीजिए 8-9 सवाल आते हैं. 40 मिनट ही मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन कट ऑफ भी इन्होंने यहाँ पे 40% दे रखी है, विच मीन्स 40 प्लस आने चाहिए आपके मार्क्स. यहाँ पे 30 से ऊपर आए आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे 40 से ऊपर आए आपका क्लियर है ऑलरेडी.
फेज 1 अब आप फेज 2 में जाने वाले हो। इसी रीजन से बहुत बच्चे फेज 1 निकाल लेते हैं सेबी का, ठीक है। ऑल्दो सेबी की जो लीगल, आईटी, जो भी अलग अलग स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए पेपर आता है, उसमें पेपर 2 फिर उनका ही होगा। लीगल वालों के लिए लॉ पढ़ना होगा, आईटी वालों के लिए आईटी का सिलेबस पढ़ना होगा। दिस इज फॉर द जनरलिस्ट स्ट्रीम, जिसके लिए हम आपको कोर्स भी दे रहे हैं। मैं बेसिकली उस कोर्स में पढ़ाने वाली हूँ, वैसे कोर्स तो हमारा सभी स्ट्रीम्स के लिए है, ठीक है। सो दैट इज योर फेज 1। पेपर 1 और पेपर 2 आपने एमसीक्यूज दिए, 30 और 40% रिस्पेक्टिवली आपको क्लियर करना है ओवरऑल कट ऑफ में। जब हम फेज 2 में जाते हैं तो फिर से वही जो आपका पेपर 2 था वो फिर से यहाँ होने वाला है। पेपर 2 अब बेसिकली यहाँ पे आपका सेम हो जाएगा। जनरल स्ट्रीम के एमसीक्यूज जो बेसिकली कहे जा रहे हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, ये दोबारा से आने वाले एमसीक्यूज सेम सिलेबस के साथ में। ये इसकी खास बात है। थोड़ा डेप्थ क्वेश्चंस का बढ़ जाता है, बट सेम एमसीक्यूज, अगेन 100 नंबर, आपको 40 मिनट मिलेंगे। यहाँ पे भी इन्होंने बोला मिनिमम कट ऑफ जो है 40% रहनी चाहिए। ऑल्दो एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर ऐड हो जाता है, जस्ट लाइक आरबीआई एंड नाबार्ड, जहाँ पे आपको एसए, प्रेसी, आरसी सॉल्व करनी है। 1 घंटा मिलता है, 30% कट ऑफ है, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ 30%, इसकी 40%, और ओवरऑल कट ऑफ भी कही गई है दैट यू हैव टू अटेन, वो है 50% मार्क्स की। यस, यहाँ पे फंस जाते हैं बच्चे कि इसमें अच्छे हैं, उसमें अच्छे हैं मे बी, बट ओवरऑल कट ऑफ नहीं अपनी क्लियर कर पाए। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी कट ऑफ जब वो निकालते हैं मार्क्स बेसिकली, तो इसकी 1/3 वेटेज लगती है, इसकी 2/3 वेटेज, विच मीन्स योर एमसीक्यूज पार्ट, योर सब्जेक्ट्स जो पेपर 2 था आपका फेज 1 में, वही पेपर 2 फेज 2 में के उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, तो वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने होते हैं। एंड ऑफ कोर्स फेज 3 इज योर इंटरव्यू, 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। और यू बेसिकली हैव टू, नहीं, आई थिंक 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है वहां पे। तो आपके फेज 2 में जो मार्क्स है और जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स है, उनको मिला के फाइनली आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, यू मस्ट एनरोल इन आवर कोर्स सेबी ग्रेडेड 2026 का कोर्स है, जो फेज 1 फेज 2 इवन इंटरव्यू की तैयारी कराएगा। Y754 मेरा कूपन कोड यूज कर लेना। अगर आप ये रिसर्च स्ट्रीम से हो, लॉ स्ट्रीम से हो, आईटी से हो, तो उसके भी कोर्सेज हमारी ऐप पे आपको मिल जाएंगे। आप प्लीज जाइए, एनरोल कीजिए अपने आप को टाइमली, राइट। बाकी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू शुड प्रिपेयर टाइमली। नोटिफिकेशन आएगा तब मेरा माइंड क्लियर होगा, तब मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी तैयारी करनी है। ये जो एटीट्यूड है ये नुकसान ही पहुंचाता है, फायदा नहीं करता है, क्योंकि उसमें यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, योर टाइम, योर एफर्ट, प्रेशियस एफर्ट, और फिर भी पेपर नहीं निकल पाता है। तो बेटर है कि आप सही समय पर तैयारी शुरू करें ताकि सही समय पे पेपर निकाल पाएं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, एंड मिलते हैं कोर्स में। अगर आप कोर्स एनरोल करते हैं तो थैंक यू सो मच।